नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और जो कि है बेस्ट डे, मेरा फेवरेट डे। तो आशवी स्कूल जाने से पहले मुझे बोलकर गई है, मम्मा आज ना आप वो येलो वाली टी शर्ट पहन लेना क्योंकि उसमें फ्राइडे लिखी हुई है। मैंने बोला ठीक है, नहाने के बाद मैं पहन लूंगी। आज आशवी के स्कूल में मिनिमम डे है तो वो जल्दी घर आ जाएगी। जब कभी भी कोई लंबी वेकेशन हो या छुट्टी हो उससे पहले इनकी मिनिमम डे होती है स्कूल में। तो मंडे है यहाँ पे मार्टिन लूथर डे, यानी कि 20 जनवरी सेलिब्रेट की जाती है। उसी के लिए स्कूल में छुट्टी दी गई है। आज सुबह सुबह जानते हैं वेदर काफी क्लाउडी थी, वैसे 4 डिग्रीज ही थी आज सुबह भी। 3 to 4 डिग्रीज के बीच में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अभी जा रही है और मैक्सिमम 7 to 8 के अंदर ही टेम्परेचर अभी रह रही है यहाँ पे। वैसे तो बच्चे आजकल स्कूल में स्मूदी खाकर जाते हैं। ये हैबिट मैंने छुट्टियों में शुरू किया है ताकि हर रोज जो स्कूल जाने से पहले एक हड़बड़ी सी रहती है, उस बीच में ना बच्चे ना ठीक से खाना खा नहीं पाते। आधा खाना खाते हैं तो आधा खाकर नहीं जा पाते और सुबह भी जल्दी उठ नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आजकल स्मूदी पिलाने की एक हैबिट तैयार की है। तो जिसके लिए मैं कई तरह के फ्रूट्स आजकल कॉस्को से लेकर आती हूँ। डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स कॉस्को में मिलते हैं, तो उन सबको मैं ऑल्टरनेट करके बच्चों को खिलाती हूँ। और इस बार कॉस्को से इन्होंने ये वाला एक फ्रूट लाया है। ये है ऑर्गेनिक ब्लैकबेरीज और साथ में ये वाला भी मैंने मिलाया। तो ये जो है ये मैं रेगुलर उनके स्मूदी में मिलाती हूँ। और ये है रास्पबेरीज। काफी अच्छी फ्रूट्स मिलती हैं कॉस्को में, तो हर एक वैरायटी हम लाते हैं घर में और ट्राई करते हैं। तो ये तो मैं रेगुलर मिलाती हूँ और साथ में स्ट्रॉबेरी भी मैं लाती हूँ। और वैसे इन फ्रूट्स के साथ साथ मैं और एक फ्रूट जो ऐड करती हूँ, मस्ट है वो मेरा, और वो है बनाना। बनाना वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिस किसी भी एज ग्रुप के लिए बनाना खाना तो बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए, और पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वो भी मैं इस स्मूदी में सारे फ्रूट्स ऑल्टरनेट करके मिलाती हूँ और बनाना मिलाती हूँ। तो आज जो मैंने स्मूदी बनाई उसमें ये वाली बेरीज और ये जो रास्पबेरीज है, बनाना और एप्पल मिलाया। स्ट्रॉबेरी मैंने नहीं मिलाया क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है या टेस्ट है वो थोड़ा अलग ही है, उसको सेपरेटली खाना ही बेहतर होता है। अगर मैं इन फ्रूट्स के साथ स्ट्रॉबेरी को मिक्स कर दूंगी तो उसका जो स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मतलब डाउन हो जाएगा। और आशवी ना स्कूल में ना सही तरीके से खाना नहीं खाती। अक्सर उसकी जो टिफिन है वो हमेशा वो वापस ही लाती है, पूरा खाती नहीं है। तो इसीलिए ना मैं उसको साथ में उसकी जो बहुत ही ज्यादा वो पसंद करती है उस तरह का टिफिन मैं उसको बनाकर देती हूँ। वैसे मैं दोनों बच्चों को स्कूल में टिफिन बनाकर देती हूँ। स्कूल में टिफिन देते हैं लेकिन बच्चे स्कूल का जो टिफिन है वो खाते नहीं है, उन्हें घर का खाना ही ज्यादा पसंद है। आध्या मोस्टली पीस पुलाव या तो फिर कर्ड राइस या तो फिर आपकी हो गई टोमेटो राइस, यही सब वो लेकर जाती है। आशवी को साथ में मैं एक जूस भी दे देती हूँ जो कि वो भी मैं कॉस्को से ही लाती हूँ। और आध्या लेकर जाती नहीं है पर फिलहाल वो भी एक दो दिनों से वो जूस लेकर जा रही है क्योंकि डिफरेंट ब्रेक्स होती हैं, उनमें बच्चों को खाना होता है। तो एक बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ही जरूरी है। बच्चे जब खाना खाते नहीं है ना तो वो पोषण बॉडी में नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा इस ग्रोइंग एज में जरूरत है। अभी मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे क्या क्या ग्रॉसरीज और वेजिटेबल्स लाने हैं क्योंकि ये अभी मार्केट गए हुए हैं और इन्होंने मुझसे कहा कि अभी मुझे व्हाट्सएप कर दो जो चीज़ें लानी है। जैसे जिस दिन चिकन खरीद कर इन्हें लाना होता है तो उस दिन ये मुझसे पहले पूछ लेते हैं। दिन मुझे बिरयानी बनाना होता है तो उस दिन जो मतलब नाटी चिकन है वो मैं नहीं लाती। नाटी चिकन मैं उसी दिन लाती हूँ
जिस दिन मतलब मुझे एक पतला सा चिकन का झोल बनाना होता है या ग्रेवी बनानी होती है। जब मुझे बिरयानी बनानी होती है तो तब मैं रेगुलर चिकन लाती हूँ, या कोई स्पेशल डिश वगैरह अगर मुझे बनानी हुई। ये तो अभी लाने चले गए सब्जियां और चिकन लाने गए हैं, और आज इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इनके बच्चों ने खाना नहीं खाया। मतलब कि हमारी जो प्यारी प्यारी सी फिश है ना घर में, उनको ये खाना यही देते हैं, क्योंकि मेरे से ना ज्यादा डल जाती है, वो मैं ज्यादा डाल देती हूँ और उससे क्या होता है, फिश ना मर जाती है। तो फिलहाल मैं अभी इनको इसीलिए खाना दे रही हूँ। एकदम ज़रा सा क्वांटिटी इन्हें देना पड़ता है, इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए ना तो ये खाते नहीं हैं और फूड जो है नीचे की तरफ सेटल होने लगती है, और उससे पानी में जो एमोनिया की लेवल्स है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उससे फ़िश जो है वो मर जाती है। मेरे पास 10 kgs की 2 डिब्बियाँ हैं, एक आटा रखने के लिए और दूसरा चावल रखने के लिए, जो कि मैंने इंडिया से आने से पहले लेकर आया था। तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाती हैं तो साथ ही साथ मैं उनको रिफ़िल कर लेती हूँ। आज ना मैं हैदराबादी बिरयानी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने आधा घंटा पहले चावल पानी में भिगो दिया था। लास्ट कुछ दिनों से मैं लखनवी बिरयानी बना रही थी, तो आध्या बोल रही है मम्मा आप लखनवी बिरयानी से भी ज्यादा बेहतर हैदराबादी बिरयानी बनाते हो, तो आप हैदराबादी बिरयानी ही नेक्स्ट टाइम मेरे लिए बनाना। हैदराबादी बिरयानी मसाला भी मुझे तैयार करना है, तो उसके लिए मैं अभी कुछ खड़े गरम मसालों को अभी ड्राई रोस्ट करूंगी और फिर ठंडा होने के बाद उसको पीस लूंगी। ये ना कुछ चीजें लाए हैं घर में, अभी मार्केट गए थे ना, तो वहां से लेकर आए। देखिए ये है पपीता। पपीता हमने यहाँ कई बार लाया है, लेकिन वो जो पपीता ये लाते हैं ना, हर बार ना मैं फेंक देती हूँ, पता नहीं क्यों। और पपीते का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा बिटर सा लगता है, तो हर बार मुझे ये फेंकना पड़ता है। और साग मैंने लाने के लिए बोला था, तो साग मैंने जो बोला था वो था लाल साग, और जो ग्रीन साग होती है ना वो लाने के लिए बोला था, पर पता नहीं इन्होंने फिर से मेथी साग उठाकर ले आया। घर में ऑलरेडी मेथी साग है, इतने सारे मेथी साग का मैं क्या करूंगी पता नहीं। क्या करोगे इतना मेथी साग? हलवा खाओगे क्या? मेथी आलू। मेथी आलू, मेथी आलू में ना टमाटर देना पड़ता है। टमाटर ना, रात को बना दो मेथी आलू। देख रहे एकदम बेकार सा मतलब मजाक है ये। और एक चीज जो मैंने लाया है वो है ये तो मेरे घर का मस्ट है। ये एनी हाउ मेरे घर में मैं रखती हूँ, और ये है बूंदी। हर रोज मेरे घर में बूंदी रायता बनता है, मैं भी खाती हूँ और दोनों बच्चे भी खाते हैं, तो ये हम सभी का पसंदीदा है। ये है पुदीन हरा, जो कि यहाँ में भी मिल जाती है आसानी से। घर में उस दिन उनकी पेट दर्द हो रही थी और घर में पुदीन हरा नहीं थी। पेट दर्द होने से ही पुदीन हरा खाते हैं ये, तो उस दिन नहीं थी, तो आज ये पुदीन हरा भी याद करके ले आए कि अगर किसी वजह से गैस के लिए पेन होने लगे तो पुदीन हरा खा सके। और ये एक चीज देखिए, अरे इस बार तो फिर वही चीज ही लिखा हुआ है। ये एगलेस रस्क लाया था लास्ट टाइम, हमने खाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। इस बार फिर से देख रही हूँ रस्क लेकर चले आए हैं, और इसमें भी लिखा हुआ है ये एगलेस है। अब पता नहीं ये इसका टेस्ट कैसा होगा। चाय के साथ रस्क खाने का कुछ अलग ही मजा है, बहुत ही अच्छी लगती है चाय के साथ। तो मुझे वो ब्रिटानिया की जो रस्क आती है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद है, और ये वाला तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, इसको ट्राई करना है। और साथ में मैंने लाया है थोड़ा सा काजू। काजू घर में बिल्कुल खत्म हो गया था मेरा, और काजू के बिना तो मेरा नहीं चलता, क्योंकि काजू से मैं अक्सर कुछ ना कुछ ग्रेवीज बनाती रहती हूँ। पनीर का हो गया, चिकन का हो गया, वेज हो गया, तो काजू तो मेरा मस्ट है घर में। और साथ में जब भी मन होता है घर में थोड़ा सा पुलाव भी मैं बनाती हूँ, और पुलाव वगैरह करने से क्या, काजू बहुत जरूरी है। बिना काजू और किशमिश के तो मतलब पुलाव ही अधूरा है। तो मैंने इन्हें कहा था कि आप टूटा काजू लाओ, वो भी इन्होंने गलती कर दिया। वही फुल काजू जो होती है ना, वही लेकर चले आए, और जो फुल काजू होती है वो थोड़ी ज्यादा महंगी होती है। ग्रेवी वगैरह में मिलाती हूँ तो उतने महंगे काजू का क्या करना, आप टूटा वाला काजू ही ला दो। तो नहीं, जो बोला मैंने सब उल्टा किया।
साग में मेथी लेकर आए, जबकि मैंने बोला था लाल और ग्रीन साग लेकर आना। जो काजू बोला था कि टूटा वाला लाओ, तो फुल वाला लेकर चले आए। और रस्क का तो पता नहीं, अभी इसको ट्राई करना बाकी है चाय के साथ, तभी पता चलेगी कि ये एक्चुअली टेस्टी रस्क है भी या नहीं। जो भी हो। और साथ में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी लेकर आए। ये कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल है। जब मुझे कोई डीप फ्राइड आइटम करना होता है, जैसे कि पूरी या तो फिर कचौड़ी, ये सब तो तलना पड़ता है, तो उस वक्त मैं रिफाइंड ऑयल का यूज करती हूँ। और जब पराठा हो गया या तो फिर डोसा हो गया, तो तब मैं एवोकाडो ऑयल से कर लेती हूँ। वैसे कहते हैं पूरी वगैरह तो बहुत हाई हीट में बनती है ना। जो रिफाइंड ऑयल मैं यूज करती हूँ, इस तरह से हिसाब करके मैं डालती हूँ पूरी तलने के लिए, कि वो जैसे कि एक ही बार में खत्म हो जाए। दोबारा मैं उसको फ्राइंग के लिए और यूज नहीं करती, उसको मैं पराठा वगैरह में यूज कर देती हूँ, लेकिन हाई हीट कुकिंग में बिल्कुल यूज नहीं करती। वो करना भी नहीं चाहिए, कहते हैं वो कैंसरस होती है। तो अवॉइड करती हूँ, जितना हो सके नियम फॉलो करके चलती हूँ, कोशिशें करते रहना चाहिए। चिकन वैसे मेरी अभी हाफ डन है, तो ये अच्छे से और थोड़ी सी भून जाए, उसके बाद मैं इसको दम पे बिठा दूंगी। तो आज तो आध्या आकर पूरा खुश हो जाएगी, मम्मा अनएक्सपेक्टेड आज आपने बिरयानी बना लिया, आज तो सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है और बिरयानी हो गया। मम्मा के लिए फ्राइडे फेवरेट, तो फ्राइडे होने की खुशी में आज बिरयानी बन गई मेरे घर में। अभी सिंपली मैंने इसको टेबल पर डंप कर दिया है, बाद में समय निकालते हुए इसको हटाऊंगी। ये तो हर रोज का काम है, हर रोज हफ्ते में एक बार ग्रोसरीज आती है और 15 दिन में एक बार कॉस्को से सामान मेरी आती है, जैसे दूध और एग, ये सब आती है। एग जरूरत के हिसाब से, हर रोज एग नहीं होती मेरे घर में, तो एग बहुत ही कम खर्चा होता है मेरे घर में। दूध तो मेरे घर में रेगुलर हर चीज के लिए यूज होती है, चाय बनाने से लेकर बच्चों के स्कूल में स्मूदी पीकर जाने तक, यहाँ तक कि ये भी स्मूदी पीकर ही आजकल ऑफिस जाते हैं। तो दूध मेरी रेगुलर लगती है, तो वो कॉस्को से मुझे लेना पड़ता है। चलिए आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।